कल जलसा क्लासेस 84 में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मिक्स द्विघात समीकरण। इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं मिक्स्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दोस्तों मिक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, तो हम चलिए समझते हैं मिक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो यहाँ पर सिंपली हम क्या लेते हैं, मिक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। देखिए दोस्तों ये हमारा मिक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस मिक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारा देखिए इसमें क्या है, इसमें द्विघात पद और क्या है हमारा रैखिक पद, दोनों सम्मिलित है। देखिए हमारा द्विघात पद देखिए x घाते 2 और रैखिक पद जो हमारा x है, तो हमारा रैखिक पद हो जाता है। तो दोनों को मिलाकर द्विघात और रैखिक पद मिलाकर हम क्या बोलते हैं, मिक्स द्विघात समीकरण। तो मिक्स जो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है, क्या होता है कि वे समीकरण जिनमें हमारा द्विघात और रैखिक पद क्या होता है, रैखिक पद दोनों सम्मिलित होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मिक्स द्विघात समीकरण। तो दोस्तों मिक्स द्विघात समीकरण में हम लोग देख चुके हैं कि मिक्स द्विघात समीकरण में हमारा देखिए चर, इसमें क्या होता है एक से अधिक। देखिए हमारा x घाते 2 x, यहां पर तो एक ही चर है। कोई आप लोग जब द्विघात समीकरण देखेंगे तो इसमें 2 से अधिक चर देखने को मिलेगा। तो आप लोग बोल सकते हैं कि मिक्स द्विघात समीकरण में एक या एक से अधिक चर हो सकते हैं या चर होते हैं मिक्स द्विघात समीकरण में। ठीक है, तो चलिए हम आगे बात करते हैं दोस्तों कि जो हमारा मिक्स द्विघात समीकरण है, तो मिक्स द्विघात समीकरण को हम किस प्रकार हल करेंगे। तो मिक्स द्विघात समीकरण जो होता है हमारा ज्ञात करने के लिए हम 3 विधियों को अपनाते हैं। तो पहला हमारा हो जाता है क्या, गुणनखंडन विधि। क्या होता है, गुणनखंडन विधि। तो कोई हमारा मिक्स द्विघात समीकरण दिया रहेगा तो हम पहले क्या गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, पूर्ण वर्ग बनाकर। कोई हमारा द्विघात समीकरण दिया रहेगा मिक्स द्विघात समीकरण, तो हम पूर्ण वर्ग बनाकर हम उस द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। तो दूसरा क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग बनाकर। तीसरा दोस्तों हमारा हो गया सूत्र विधि द्वारा हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि कोई द्विघात समीकरण रहेगा तो उसको हम गुणनखंड विधि द्वारा हम किस प्रकार हम बात करते हैं, गुणनखंड विधि द्वारा। ये हमारा पहला विधि हो गया। तो हमारा द्विघात जो हमारा मिक्स द्विघात समीकरण है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हमारा देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है। तो इससे हम पहचान जाते हैं कि ये हमारा क्या है, मिक्स द्विघात समीकरण। तो मिक्स द्विघात समीकरण को हमको गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना है। आप लोगों को पेपर में पूछ दिया जाएगा कि गुणनखंड विधि द्वारा इस समीकरण को हल कीजिए। तो गुणनखंड विधि द्वारा हम किस प्रकार हल करेंगे, देखिए जो हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जो हमारा c है, c को सबसे पहले हम a में गुणा करते हैं। देखिए यहाँ पर 3 है, 3 को हम गुणा करेंगे किसमें, हम 2 में गुणा करेंगे। जब 3 में हम 2 का गुणा करेंगे तो हमारा 2 में 3 का गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 3 6। अब हम गुणनखंड विधि को इस प्रकार एडजस्टमेंट करते हैं कि हमारा जो बीच वाला पद है माइनस 5x, जो बीच वाला पद है या रैखिक पद बोल सकते हैं, जो हमारा रैखिक पद है, तो ये जो हमारा चिन्ह रहता है c के, देखिए यहाँ प्लस है। तो दोस्तों जोड़ने पर हमारा क्या हो जाता है, जोड़ने पर हमको बीच वाली संख्या प्राप्त होना चाहिए। डिसाइड यही करता है, अगर प्लस रहेगा तो जोड़ने पर, अगर यहाँ पर माइनस रहेगा तो घटाने पर हमारा बीच वाली संख्या हमको प्राप्त होना चाहिए। अब देखिए हम यहाँ 3 में हम 2 का गुणा कर दे रहे हैं, तो हमारा 2 में 3 का गुणा करेंगे तो 6 आ गया। तो अब हम 6 में हम क्या करेंगे, 6 का हम लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो लिखेंगे 2 3 6।
तो इसका जो हमारा लघुत्तम समापवर्तक आया 2/3 आया। अब देखिए यहाँ पर प्लस था तो जोड़ने पर हमारा कितना चाहिए, यहाँ पर 5 आना चाहिए। तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं, लिखेंगे 2x² माइनस, अब देखिए 2 में 3 जोड़ेंगे तो हमारा 5 आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो लिखेंगे 2 + 3 ब्रैकेट के बाहर x है प्लस 3 बराबर 0। देखिए जो हमारा रैखिक पद था 2 पदों में टूट गया, इसे तोड़ना पड़ेगा। तोड़ेंगे कैसे, जो हमारा c रहेगा ax² में गुणा करेंगे, गुणा करके लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। अब हम सिंपली क्या करते हैं, x में इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं गुणा, तो लिखेंगे 2x² माइनस x में पारी पर गुणा करेंगे तो लिखेंगे 2x माइनस का माइनस में गुणा हो जाएगा, इसमें क्या जाएगा माइनस, फिर यहाँ पर 3x + 3 बराबर 0। अब देखिए दोस्तों ये हमारा 2x बन गया, 2x² माइनस 2x 3x + 3 बराबर 0। अब देखिए इसमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, इसमें हमारा कॉमन 2x दिखाई दे रहा था, हम 2x कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा x - 1। ठीक है, यहां से हम -1 3 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या, x - 1 बराबर 0। ठीक है, अब यहां से देखिए ये वाला x - 1 हमारा कॉमन दिखाई दे रहा है, तो x - 1 यहां से हम कॉमन लेते हैं, देखिए x - 1 पहले क्वेश्चन में ब्रैकेट में क्या बचा 2x - 3, ये हमारा बचा बराबर 0। अब देखिए x - 1 2x - 3 बराबर 0, ये हमारा क्या है, दोनों 0 के बराबर है, इसलिए हम क्या दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर लेते हैं। तो लिखेंगे x - 1 बराबर 0, दूसरा क्या है 2x - 3 बराबर 0। ठीक है, तो यहां से हमारा मान देखिए x - 1 बराबर 0, तो यहां से हम x - 1 को हम बराबर के दाहिने साइड ले जाते हैं तो x बराबर 1 आ गया हमारा आंसर। ये वाला 2x - 3 तो लिखेंगे 2x बराबर 3, तो यहां से x बराबर कितने निकलेगा 3/2। तो ये हमारा देखिए गुणनखंड विधि द्वारा को इस प्रकार हम हल करेंगे। तो जो हमारा x का मान आया 1, x बराबर 1 आया, दूसरा x बराबर 3/2 आया। तो इस प्रकार हम गुणनखंड विधि द्वारा हम द्विघात समीकरण या मिक्स द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे क्लास में हम इससे रिलेटेड और क्वेश्चन लेके आएंगे, तब तक में